साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। सबसे पहले तो उन सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। भावी शिक्षक है, आगामी टेट परीक्षा, सीजी टेट परीक्षा दिए हैं, साथ ही साथ सी टेट परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और 7 जुलाई यानी कल रविवार को परीक्षा देने जा रहे हैं। और हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपका टेट परीक्षा पास हो जाए और आगामी शिक्षक भर्ती पर आप फॉर्म भर पाएं और शिक्षक बन पाएं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सी टेट में माइनस मार्किंग रहता है या नहीं रहता है। बहुत सारे साथियों को डाउट होगा, तो बता दें दोस्तों कि हाल ही में अभी सी टेट 2024 यानी जनवरी में इसकी परीक्षा आयोजित हुई थी, तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। दोस्तों आपको बता दें कि सी टेट साल में यानी वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित करती है। हर 6 महीना में परीक्षा आयोजित करती है सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो अभी जनवरी में जो परीक्षा हुआ था दोस्तों, तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, यानी कि 7 जुलाई यानी कल जो परीक्षा होनी है उसमें भी निगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग, नकारात्मक अंक नहीं होगा। तो बिल्कुल आप यदि परीक्षा दे रहे हैं तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों का होगा। तो यदि कोई प्रश्न नहीं भी बनता है तो उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए उस पर भी हल कर सकते हैं, उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। ये प्लस पॉइंट आपके लिए है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीजी टेट और सी टेट में क्या अंतर है। हाल ही में अभी 23 जून को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई है और दोनों का सिलेबस एक ही है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सी टेट और सीजी टेट दोनों का सिलेबस एक ही रहता है। तो हाल ही में आयोजित हुई है, तो बहुत सारे साथियों के पास डाउट भी है कि सीजी टेट और सी टेट में क्या अंतर है। तो आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सी टेट एक केंद्र सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा है, जबकि जो टेट होता है, सीजी टेट है, एक राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा है। ठीक है, हालांकि दोनों परीक्षा एक ही कारण से आयोजित की जाती है, वह है शिक्षक पात्रता परीक्षा। लेकिन जो नौकरी में रिक्तियां हैं, स्कूल हैं और टेस्ट हैं, उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है दोनों परीक्षाओं की भिन्न भिन्न होती है। वो कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप सीजी टेट पास करते हैं, ठीक है, सीजी टेट पास करते हैं तो वह केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही पात्रता रखता है, अन्य राज्य में आप फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आप सी टेट पास कर लेते हैं दोस्तों, तो आप देश के किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप देश के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं शिक्षक के रूप में। ठीक है, तो ये योग्यता रखती है सी टेट पास करने के बाद। यहाँ तक आप अंतर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि सी टेट में पासिंग नंबर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट रखता है। इसमें देखिए मेरिट नहीं बनने वाला है दोस्तों, आपको एक नंबर निर्धारित करके चलना है। यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 60% अंक लाना होगा, यानी कि 150 अंकों का परीक्षा है, आपका एग्जाम है, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम है, तो आपको 90 नंबर लाना है। जनरल कैटेगरी के हमारे जितने भी साथी हैं वो उनको 90 नंबर लाना है, और जो एस टी एस सी ओबीसी के साथी हैं उनको 55% अंक लाना है। यानी कि 150 में दोस्तों आपको 83 नंबर लाना है मिनिमम। ठीक है, 83 नंबर आपको लाना है, 82 से 83 नंबर आपको लाना है, तो 55% हो जाएगा। और जो हमारे जनरल कैंडिडेट है, जनरल साथी हैं, उनको 90 नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यदि आप उससे एक नंबर भी कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या सी टेट छत्तीसगढ़ भर्ती के लिए मान्य है। बिल्कुल मान्य है। जैसा कि मैंने बताया कि सी टेट जो परीक्षा है केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, जबकि सीजी टेट परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। तो यदि आप सीजी टेट पास करते हैं तब भी आपको आपकी योग्यता काबिल है, एबिजिलेबल है आप। और यदि आप सी टेट पास करते हैं तभी आप योग्य हैं। ठीक है, यानी आप किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल इसके लिए आप निष्फिक्र रहिए, दोनों ही की मान्यता बराबर है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए भी मान्य है। बात करें कि इसकी मान्यता कब तक रहेगी, अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो कब तक वैध रहेगी, कब किसमें ज्यादा नौकरी की चांस है। तो ये दोस्तों सी टेट पास करने में आपको नौकरी के ज्यादा चांस है। क्यों चांस है, क्योंकि आप 28 राज्य में, देश के किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, और यदि आप सीजी टेट पास करते हैं तो आप केवल राज्य में ही पात्रता रखते हैं। बात करें वैधता की, यदि आप एक बार
प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं सीटेट का, तो आपका आजीवन मान्य रहेगा। यही बात रहे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो उसमें भी 7 साल की पहले मान्यता दी गई थी, लेकिन अब उसको भी आजीवन कर दिया गया है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई दोस्तों कि एक बार सिर्फ आपको सीटेट पास करना है, उसके बाद आजीवन आप किसी भी राज्य के लिए शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी हमारे साथी अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सीटेट साल में यानी वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित करती है। अभी आगामी जनवरी 2000 परीक्षा में आगामी जनवरी 2025 में, ये बोलने वाला था मैं, 2025 में फिर से सीटेट का एग्जाम होगा। तो जैसे ही फॉर्म भराना शुरू होगा, अपने चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी लेकर के आएंगे। उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा आपको, ताकि समय समय पर इसी तरह का अपडेट आपको मिलती रहे। उम्मीद है जानकारी आप सभी को मिल गई होगी कि माइनस मार्किंग नहीं है और इन दोनों में क्या अंतर है, सीटेट में पासिंग नंबर कितना लाना होगा आपको, है ना, और सीटेट छत्तीसगढ़ भर्ती के लिए भी मान्य है और सबसे ज्यादा जो नौकरी का चांस है वो सीटेट पास करने में है। तो उम्मीद है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से अपना पेपर बनाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।